और यार जिसमें मूवी सक्सेसफुल भी हो जाती है और आपको लास्ट में सेकंड पार्ट का हिंट भी दिया जाता है, बट उन्हें सीक्वल नहीं मिलता। जैसे कि अंधाधुन में हमें लास्ट में दिखाया था आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर के साथ हमें एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ा था, बट आज तक हमें उसका ना कोई सीक्वल मिला है और ना उसके बारे में कोई अपडेट। बट ज्यादातर मूवी को उनका सीक्वल मिल जाता है क्योंकि उससे पैसा ही पैसा होगा। और प्रोड्यूसर के पास वही चाहिए। लॉकडाउन के बाद भी काफी सारी मूवीज है जिनको सीक्वल मिले हैं, जैसे कि ओ माय गॉड 2, गदर 2, KGF 2, भूल भुलैया 2, और सबने अच्छा ही बिजनेस कर। हीरोपंती 2, सत्यमेव जयते 2, बंटी बबली। वैसे देखा जाए जितने भी सीक्वल्स मोस्टली लॉकडाउन के बाद फ्लॉप हुए हैं उनकी ना तो कोई जरूरत थी क्योंकि उनकी मूवी कुछ पहले भी खास नहीं थी और दूसरा सीक्वल बनाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ऐसे ही 25 अगस्त को आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल मूवी जो 2019 में आई थी उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, और जिसका बजट 2019 में 30 करोड़ रुपए था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना बढ़िया था कि इसने उस टाइम पे 210 करोड़ कमाए थे। और ये मूवी अपनी स्टोरी और अपने कॉमेडी के चक्कर में ही चली थी। इसमें कैरेक्टर जो भी थे आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा, ओए मंजोत, सबने काफी कमाल एक्टिंग करी थी। नुसरत भरूचा का तो इसमें काफी कम रोल था, बट आयुष्मान खुराना और ओए मंजोत का इसमें काफी ज्यादा रोल था। और इसकी स्टोरी इतनी यूनिक थी कि इसमें दिखाया गया है कि एक बच्चा होता है जिसको बचपन से ही लड़की की आवाज निकालनी आती है और वो इस चीज का काफी फायदा उठाता है। वो अपने मोहल्ले की रामलीला, महाभारत सब में पार्ट लेता है, बट फीमेल रोल्स में, जैसे कि रामायण में बनता है वो माँ सीता और महाभारत में बनता है वो कुंती। और इस चक्कर में उसके पापा बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। उसे इनाम तो काफी बड़े बड़े मिलते हैं, बट उसके पापा कहते हैं कि लड़कियों के बाद निकाल के तुम कुछ कर नहीं लोगे। ऐसे ही उसके पापा ने काफी सारे बैंकों से लोन ले रखा होता है और वो चुका नहीं पा रहे होते हैं। और इनके बेटा जिसको आयुष्मान खुराना ने प्ले करा है और उसके कलेक्टर का नाम करम है, उसको जॉब भी नहीं लग रही होती है अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी, इसलिए वो एक कॉल सेंटर पर जॉब ले लेता है जहाँ उसे लड़कियों की आवाज निकाल के बात करनी होगी कस्टमर से और उनका फोन का बिल बढ़ाना होगा। ऐसे ही उसके 4-5 कस्टमर जो होते हैं वो उसके बिल्कुल चिपक जाते हैं। वो काफी कोशिश करता है कि वो उनसे पीछे छुड़ा ले, बट ऐसा हो नहीं पाता है। और ये सारा जो सीन होता है इतना कॉमेडी टर्न ले लेता है कि पूरी मूवी आप हंसते हंसते निकाल दोगे और ये मूवी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका ही सेकंड पार्ट आ रहा है जिसका ट्रेलर देख के मुझे पता चल चुका है कि उसे जो लड़की पसंद है उससे शादी करने के लिए उसके पापा ने उसे 6 महीने के अंदर 25 लाख जोड़ने की शर्त रखी है और इस चक्कर में उसे अपना पुराना काम दोबारा शुरू करना होगा। बट इस बार उसे फोन पे बात नहीं करनी होगी बल्कि लड़की बन के उन लोगों के साथ रहना भी होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। हम बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। और मैं आपको टारगेट देता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस हफ्ते के अंदर 100 सब्सक्राइबर कर दिए तो मैं गिव अवे जरूर रखूंगा। अगर आप लोग मूवीज और सीरीज से रिलेटेड अपडेट जानने में इंटरेस्टेड है और अगर आप लोग एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां आप लोग हर कोई मूवी और सीरीज से रिलेटेड अपडेट जान सके तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां हम लोग फटाफट सारे मूवीज और सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2019 में जब ये मूवी आई थी ये जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल नया था और इसे देख के लोगों को मजा बड़ा आया था। और जब इस मूवी का एंड हुआ था ये काफी अच्छे नोट पे एंड हुई थी। सारी चीज बिल्कुल क्लैरिफाई कर चुके थे और कोई भी एक प्लॉट नहीं छोड़ा था कि जिसका सेकंड पार्ट बन सके। बट फिर भी उसकी सक्सेस को देखते हुए और बॉलीवुड की लॉकडाउन के बाद कम मूवी चलने की वजह से ये लोग सीक्वल बना रहे हैं इसका, तो मेरे ख्याल से तो इसका सीक्वल बनाने का आइडिया जो था वही गलत है और ये मूवी शायद चले। इस मूवी का अभी तक बजट तो हमारे सामने नहीं आया है और मेरे ख्याल से जितने भी पहले पार्ट सक्सेसफुल होते हैं उसके बाद प्रोड्यूसर इस मूवी के सीक्वल में काफी अच्छा बजट दे देते हैं, वही इन मूवी को ले डूबता है क्योंकि बजट इतना हाई हो जाता है कि अच्छी कमाई करने के बाद भी इनके प्रॉफिट मार्जिन की जो परसेंटेज है वो काफी कम हो जाती है। और इसका ट्रेलर पे अच्छे खासे 35 मिलियन व्यूज भी आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से लोग उसका सेकंड पार्ट देखने के लिए पहले तो एक्साइटेड थे, बट ट्रेलर देख के मेरी तरह वो लोग काफी डिसअपॉइंट हो चुके हैं क्योंकि जो मेन प्लॉट था वही बदल चुका है। और मेरे ख्याल से सीक्वल बना के इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसकी भी ये लोग लेगेसी को बिल्कुल खराब कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बात बोली है वो गलत हो और मेरे को ये मूवी रॉन्ग प्रूव करे क्योंकि पर्सनली मुझे इसका फर्स्ट पार्ट इतना पसंद है। मैंने जब ये मूवी रिलीज हुई थी इसे थिएटर में तो नहीं देखा था, बट मेरे जितने भी दोस्त देख के आए थे उन्होंने इसकी काफी तारीफ करी थी और मैंने बाद में जब ये टीवी पे आई थी जब देखा था और उसके बाद से इस मूवी को मैं कितनी बार देख चुका हूँ, बट इसके जितने भी कॉमेडी सीन आते हैं उसमें अपनी हंसी को रोक नहीं पाता हूँ। बिल्कुल उसी तरह हंसता हूँ जैसे पहली बार देख के हंसा था। मूवी की जो मेन कास्ट है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है और जो मेन फीमेल लीड थी नुसरत भरूचा उन्हें हटा के अनन्या पांडे को ले लिया है, जिस चक्कर में नुसरत भरूचा ने अपनी नाराजगी भी जताई थी क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने इस मूवी में कोई गलती नहीं करी थी। और वैसे भी फीमेल लीड का तो पिछले पार्ट में कुछ ज्यादा रोल ही नहीं था, मेन काम तो इसमें आयुष्मान खुराना और मंजोत का ही था। 2019 में जब ये मूवी आई थी इसने अपने कॉमेडिक एलिमेंट के साथ साथ
एक और सीरियस टॉपिक को एड्रेस करा था जो था लोनलीनेस। और लोगों के रियल लाइफ में तो दोस्त होते नहीं है, सोशल मीडिया पे तो लोगों के हजारों फ्रेंड्स होते हैं, बट रियल लाइफ में कोई भी बात करने वाला नहीं होता है। इस चक्कर में वो इस टॉपिक को भी छू लेती है और लास्ट में उसे अच्छे से कंक्लूड भी कर लेती है। मैं तो पर्सनली इस मूवी के लिए पहले एक्साइटेड था, बट अब मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो चुकी है। बट फिर भी मैं इस मूवी को जीरो अपने पर्सपेक्टिव से देखने जाऊंगा और देखता हूँ क्या मूवी पसंद आएगी मुझे। और आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग ये मूवी देखने जाएंगे या नहीं देखने जाएंगे, और देखने जाएंगे तो उसका रीजन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और हमारी नई वीडियो आने तक आप लोग हमारी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।